जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बनेगी सरकार। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री है। और इससे पहले भी साल 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में भी स्पष्ट बहुमत यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना वो दोस्तों प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे थे। लेकिन दोस्तों मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश के हालात और देश के जो गतिविधि है ना उसके अंतर्गत बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ, बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। मुख्य रूप से दोस्तों आपको बता दूं कि राम मंदिर को लेकर एक बड़ा फैसला आया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और वहीं पाकिस्तान में एक दो बार स्ट्राइक भी किए गए दोस्तों, हिडन स्ट्राइक थे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नागरिक संशोधन कानून को लेकर भी दोस्तों गवर्नमेंट ने एक नया बिल पारित किया जिसका भी बहुत ही बड़े लेवल पर विरोध हुआ। हालांकि कोई भी अच्छा काम होगा या बुरा काम होगा लेकिन विरोध तो होगा ही होगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही तो ये होता है दोस्तों विरोध करना। अच्छा, मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा 3 नए कृषि कानून लागू किए गए, जिसके मद्देनजर दोस्तों आज लगभग 3 महीने के आसपास का समय हो चुका है। किसान लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर लगातार आंदोलन चल रहा है और दोस्तों भारत बंद भी किया था किसानों ने। ऐसे में दोस्तों इस बार जानते हैं जनता की क्या राय है। क्या जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद कर रही है, या दोस्तों किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ पर जनता इस बार जितवा कर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी। दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, क्या रहेगी जनता की राय, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं भारत देश के हर एक राज्य से सभी 543 लोकसभा सीटों के बारे में, जनता की राय के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि 543 में से जिस पार्टी को 272 सीटें हासिल होगी ना वही पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों भारत देश के उड़ीसा राज्य से। तो उड़ीसा के अंतर्गत लोकसभा की 21 सीटें हैं और दोस्तों 21 में से 10 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है। एनडीए का दोस्तों मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ में जुड़े हुए सभी संगठन जिसको गठबंधन बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन, और यूपीए में होता है दोस्तों कांग्रेस के साथ गठबंधन। तो दोस्तों उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि दोस्तों 6 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए पांडिचेरी की बात की जाए तो दोस्तों लोकसभा की कुल 1 सीट है और जनता की राय के मुताबिक एक ही सीट जो है वो दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए पंजाब की बात करें तो दोस्तों पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं और आप सभी को पता होगा कि दोस्तों इस बार पंजाब और हरियाणा के अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश और जो एक किसानों के जो राज्य है ना दोस्तों उन सभी राज्यों में किसान परिवार बहुत ही बड़ी समस्या में है। दोस्तों होगी भी क्यों ना समस्या, 3 महीने से घर बार व्यापार अपनी फसलें वगैरह खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर सरकार का विरोध कर रहे हैं कृषि कानून को निरस्त करवाने को लेकर। लेकिन अभी तक सरकार दोस्तों टस से मस नहीं हुई है। हालांकि दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द इनसे कुछ हल निकल सकता है। मौजूदा स्थिति की बात की जाए दोस्तों जनता की राय और सर्वे के मुताबिक पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से इस बार एनडीए को 2 सीटों के आसपास ही जीत हासिल हो सकती है और साथ ही दोस्तों 13 में से 10 सीटें जो है यूपीए के खाते में जा सकती है। हालांकि एक सीट दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी हासिल हो सकती है। तो दोस्तों दोबारा से बता रहा हूँ, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें एनडीए के खाते में और 10 सीटें जो है दोस्तों यूपीए के खाते में और 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा, राजस्थान की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा की सरकार भी कांग्रेस की है और अशोक जी गहलोत वहां के मुख्यमंत्री है। दोस्तों कांग्रेस में भारत देश के अंतर्गत सबसे बड़े पद पर है कौन है, सोनिया गांधी जी और उनके जो बेटे महाशय है ना दोस्तों राहुल गांधी, जो कि पूर्व में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। हालांकि दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। वायनाड से तो चुनाव जीत गए थे लेकिन एक अन्य जगह से दोस्तों वो सांसद का चुनाव भी हार चुके थे। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से 14 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी के साथ 8 सीटें जो है दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है और हाँ बाकी बची 3 सीटें जो है दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। राजस्थान में दोस्तों जो हनुमान जी बेनीवाल है ना उनकी जो पार्टी है वो भी काफी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और दोस्तों इस बार चुनाव में वो काफी बड़ा उछाल और परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि नागौर और इसके जो आसपास के एरिया है ना वहाँ पर दोस्तों हनुमान जी बेनीवाल का काफी बड़ा दबदबा भी चलता है। दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 8 सीटें और दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों सिक्किम राज्य की अगर बात करें तो सिक्किम में दोस्तों कुल 1 सीट है लोकसभा की और हालांकि ये 1 सीट जो है दोस्तों कोई भी पार्टी हासिल कर सकती है, एनडीए यूपीए या किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। हालांकि अन्य पार्टी के खाते में तो शायद संभव नहीं है, एनडीए या यूपीए दोनों में बराबर रेशो हो रहा है दोस्तों, किसी भी पार्टी को मिल सकती है। अच्छा इसी के साथ तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में दोस्तों लोकसभा की 39 सीटें हैं और इस बार जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 39 में से 20 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। हाँ 10 सीटों पर दोस्तों यूपीए का कब्जा हो सकता है और साथ ही
बाकी 9 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बरकरार बना रहेगा। मतलब तमिलनाडु में 39 में से 20 सीटें एनडीए को, 10 सीटें यूपीए को और 9 सीटें अन्य पार्टी को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और जनता की राय के साथ ही ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो दोस्तों 17 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में, 2 सीटें यूपीए के खाते में, जबकि 7 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए इसी के साथ चर्चा करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में दोस्तों लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में मौजूदा विधानसभा की बात की जाए तो दोस्तों केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है ना। लेकिन जनता का राय क्या है? बहुत सारे राज्यों में जनता का राय यह रहता है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो किसी अन्य व्यक्ति को पसंद करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में तो केवल मोदी जी ही चाहिए। जैसे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है लेकिन प्रधानमंत्री बहुत सारी जनता मोदी जी को ही पसंद करती है। तो दोस्तों बात करें देश की राजधानी दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो दोस्तों 7 में से 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और बाकी की 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी या कोई अन्य पार्टी जो है 2 सीटों पर कब्जा बरकरार बना रख सकती है दिल्ली में, ठीक है ना। उसी के साथ दोस्तों नागालैंड में 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो बीजेपी को हासिल हो सकती है एनडीए के अंतर्गत। मिजोरम में भी 1 सीट है और 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। मेघालय में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं। जनता की राय ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो मेघालय की 2 लोकसभा की सीटों में से एक सीट जो है ना वो एनडीए और यूपीए को मिल सकती है और साथ ही मणिपुर की 2 सीटों में से भी एक सीट एनडीए और यूपीए दोनों को ही मिल सकती है। इस तरह से यहाँ पर सर्वे और ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र की अगर करते हैं चर्चा तो दोस्तों महाराष्ट्र में परिणाम जो है ना वो आंकड़े भयानक बदलाव करने वाले हैं। जी हाँ, जानकर आपको भी हैरानी होगी। पूरी डिटेल जानते हैं कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा के चुनाव में से क्या क्या यहाँ पर जनता की राय और सर्वे निकल कर आ सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के, ऑप्शन बी गुजरात के। तो दोस्तों जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो यहाँ पर 48 में से 32 सीटें जो एनडीए के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र में मौजूदा शिवसेना की सरकार है, ठीक है ना, और उद्धव ठाकरे जी वहाँ के मुख्यमंत्री है विधानसभा में। लोकसभा में 48 में से 32 सीटें एनडीए के खाते में, 15 सीटें दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है और हाँ बाकी बची 1 सीट जो है दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगर विधानसभा की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर बीजेपी की विधानसभा है और कमलनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और 1 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। अच्छा, लक्षद्वीप के अंतर्गत भी दोस्तों 1 सीट जो है कुल यहाँ पर लोकसभा की है और 1 ही सीट शायद लोकसभा जो है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में मिल सकती है। चलिए केरल की अगर चर्चा करें तो केरल में दोस्तों लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक 20 में से 9 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और इसी के साथ 5 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती है और बाकी बची 6 सीटें जो है ना वो दोस्तों किसी अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। केरल दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा और शिक्षित राज्य। चलिए कर्नाटक की चर्चा करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 28 में से 21 सीटें इस बार एनडीए के खाते में हासिल हो सकती है और 7 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा फिर से बरकरार बना रह सकता है जिसमें एनडीए और अदर पार्टी सभी शामिल है। चलिए झारखंड के अंतर्गत दोस्तों कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 14 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत हासिल हो सकती है। 5 सीटों पर दोस्तों यूपीए पार्टी की भी जीत हासिल हो सकती है। चलिए इसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर चर्चा करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। आप सभी को पता होगा कि धारा 370 का बहुत ही बड़ा मैटर हुआ था जम्मू कश्मीर में। वहाँ के जो बड़े बड़े नेता है ना जैसे कि उमर अब्दुल्ला वगैरह इन सभी को नजरबंद कर दिया गया था। कुल मिलाकर भारत देश का एक अलग ही कानून हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का सेपरेट कानून हुआ करता था जिसमें भारत के संसद का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था क्योंकि जम्मू कश्मीर को दोस्तों पुराने समय से एक स्पेशल पावर मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत का ही एक अभिन्न राज्य बना दिया है। अब दोस्तों भारत देश का कानून ही जम्मू कश्मीर में लागू है। जम्मू कश्मीर का तिरंगा झंडा जो दोस्तों पूरे भारत देश का एक ही हो गया, पहले जम्मू कश्मीर का अलग था। चलिए इस बार के दोस्तों जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल और जनता की राय सर्वे की बात करें तो दोस्तों लोकसभा की कुल 6 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है जबकि 2 सीटें जो है दोस्तों यूपीए को हासिल हो सकती है। हालांकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर रेशियो बराबर बैठ सकता है यानी कि 2 सीटें एनडीए के खाते में और 2 सीटें यूपीए के खाते में जा सकती है। अच्छा, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 10 में से मात्र 3 सीटें ही इस बार एनडीए को मिल सकती है जबकि
7 सीटों के ऊपर यूपीए का कब्जा बरकरार बना रह सकता है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन का रुख कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि लोगों का गुस्सा है एनडीए पर। वहीं दोस्तों अगर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पूरा इंडिया का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि 26 में से 26 ही सीटें जो है दोस्तों गुजरात की एनडीए के खाते में जा सकती है। आपको पता होगा दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात राज्य के ही मुख्यमंत्री थे। लगभग 3-4 बार वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गुजरात की जनता उनको बहुत ही बड़े लेवल पर पसंद करती है। हालांकि पूरे भारत देश दोस्तों मोदी जी को पसंद करता है। चलिए गोवा की बात करें तो गोवा में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं, लेकिन रेसो बराबर बैठ सकता है। 1 सीट एनडीए के खाते में जबकि 1 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। दमन और दीव में दोस्तों 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में मिल सकती है। दादरा और नगर हवेली जो कि दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा लेवल पर डेवलपमेंट है। बहुत ही छोटा एरिया है दादरा और नगर हवेली, लेकिन यहाँ पर टेक्सटाइल की मिलें बहुत ज्यादा है। दोस्तों 1 सीट है इसके अंतर्गत भी, लेकिन 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए इसी के साथ छत्तीसगढ़ की अगर चर्चा करें, छत्तीसगढ़ में दोस्तों लोकसभा की 11 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 11 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 3 सीटों पर यूपीए का कब्जा हो सकता है। चलिए दोस्तों बिहार की मौजूदा स्थिति की अगर चर्चा करें दोस्तों, इसका आकलन करें ना तो यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है कि लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और 40 में से जनता की राय के मुताबिक 29 सीटें एनडीए को मिल सकती है। साथ ही 10 सीटें यूपीए को भी मिल सकती है और 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अच्छा असम की चर्चा करें तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 में से जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 10 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 3 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और साथ ही 1 सीट किसी अन्य पार्टी के कब्जे में भी बन सकती है। चलिए अरुणाचल में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 ही सीटें एनडीए को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ आंध्र प्रदेश की अगर रुख करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और दोस्तों इस बार जनता की राय के मुताबिक 25 में से 16 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 7 सीटें यूपीए को, जबकि 2 सीटों पर किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। चंडीगढ़ में 1 सीट है और दोस्तों 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। अंडमान निकोबार में भी 1 सीट है और दोस्तों ये जो सीट है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए अगला नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और दोस्तों 42 में से एनडीए के खाते में इस बार मिल सकती है 20 सीटें और यूपीए को मिल सकती है दोस्तों 10 सीटें, जबकि 12 सीटें जो है दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों दोबारा से बता रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और 42 में से 20 सीटें एनडीए के खाते में, 10 सीटें यूपीए के खाते में, जबकि 12 सीटें जो किसी अन्य पार्टी के खाते में जीत के साथ जश्न बनकर उभर सकती है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और दोस्तों ममता दीदी और प्रधानमंत्री मोदी जी की यहाँ पर एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि दोस्तों इस टक्कर में से कौन सी पार्टी जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। वैसे रेशो तो यहाँ पर ममता दीदी का ही बड़ा निकल कर आ रहा है दोस्तों, टीएमसी की सरकार फिर से बन सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। चलिए उत्तर प्रदेश की है दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें और भारत देश की सबसे बड़ी लोकसभा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ पर 80 कुल सीटें हैं और 80 सीटों की अगर ओपिनियन पोल और सर्वे की अगर चर्चा करें तो दोस्तों 71 सीटें जो एनडीए के खाते में जा सकती है, 2 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है, जबकि 7 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से 71 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 2 सीटें यूपीए को, जबकि 7 सीटें किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। और दोस्तों अंत में जानते हैं त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 2 में से यहाँ पर बराबर रेशो बन सकता है, यानी कि 1 सीट एनडीए को जबकि 1 सीट यूपीए पार्टी को मिल सकी। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव के अंतर्गत किस किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो सकती है। हालांकि दोस्तों जीतने का जो रेशो है ना वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का ही लग रहा है और दोस्तों ऐसा में उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो है वो बन सकते हैं। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? दोस्तों आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा में आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।